पुरोधर गांव के नाम में साहब नाम का एक आदमी रहता था। उसका 2 बेटा था और उन दोनों का नाम था हरिमल और रोहिमल। हरिमल परोठा का व्यापार करता था और ऐसे व्यापार करके ढेर सारे पैसे कमाया था। फिर एक दिन पुरोधर ने अपने दोनों बेटों हरिमल और रोहिमल को बुलाया। अरे, मैं तुम दोनों को संपत्ति भगाने जा रहा हूँ, किंतु आप दोनों को इंक्वायरी किया तो आप दोनों सीधे नहीं हुआ। क्या करो बताओ। देखिए पिताजी, हम दोनों आपके ही बेटे हैं, ये फालतू की बात मत बताइए। देखिए, दोनों मेरे ही बेटे हैं। संपत्ति भागना ही नहीं बल्कि अपने बाप की नाम भी रोशन करना है, इसीलिए कौन काबिल होगा उसको मैं 90% दूंगा। मगर दोनों को 2 महीने के लिए परोठा का व्यापार करना होगा। उसमें कौन ज़्यादा फायदा लाएगा आपकी पता कीजिए। तब हरिमल ने कहा, पिताजी मैं शाम को लगाऊंगा, अगर उसको चाहिए तो सुबह के लिए लगाने दो। उस बात को रोहिमल ने भी मान लिया। फिर अगले दिन रोहिमल ने अच्छे क्वालिटी की तरह तरह पराठा की बेचने लगी। लोगों को उसका पराठा भी बहुत पसंद आया और शाम को तो हरिमल बिना क्वालिटी की शिप में खाना बेचकर रोहिमल से भी ज़्यादा पैसा कमाया। ऐसे ही थोड़े दिन जाने के बाद रोहिमल के दुकान के सामने एक बुरा आदमी जैकफ्रूट बेच रहा था, पर उसका कोई बिक्री नहीं हो रहा था। हरिमल उसके पास गया। क्या हुआ चाचा जी, आजकल आपको बहुत दुखी में रहता देखता हूँ। कटहल को अच्छी तरह से बेच नहीं पा रहा है क्या? क्या बताऊं, ये बहुत बड़ा फल है और कोई पूरा फल नहीं खरीदता है, मगर इसे काटकर बेचा तो कितना बिक्री होगा सोच नहीं सकता। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चाचा जी, मुझे एक कटहल दीजिए, उसको कटकर मैं जैकफ्रूट डोसा बनाऊंगा। अगर लोगों ने पसंद किया तो आप मुझे बेचना, तब दोनों का फायदा ही फायदा होगा। तब खुशी खुशी से चाचा जी ने हरिमल को एक कटहल का फल दिया। तब हरिमल ने उसे काटकर जैकफ्रूट डोसा बनाने लगा। लोगों को भी यह डोसा बहुत पसंद आया और खूब खाने लगा। ऐसे ही हरिमल ने उस चाचा जी से 10 कटहल का फल खरीदने लगा। एक शाम को रोहिमल के पास आने वाले लोग भी उनको जैकफ्रूट डोसा चाहिए कहकर पूछे। तब रोहिमल ने कमजोशी से जैकफ्रूट के बदले जैकफ्रूट के छामरा से डोसा बनाने लगा। वो देखकर लोगों ने उसे पकड़कर खूब पीटे। ऐसे ही साहब ने उन दोनों को 1 साल के बाद बुलाया। पहले तुम लोगों को एक बात कहना है, किसके साथ ज़्यादा पैसा है और कौन लोगों को धक्का देकर पैसा कमा है, यह बात नहीं है। आप दोनों को पता है कि आप दोनों को दुकान के पास एक कटहल का व्यापारी रहता था और उसे मैंने ही रखवाया था, क्योंकि आप जब आराम से कमा रहे हो, आपके सामने जो व्यापार ना कर कर दुखी होता है, तब आप क्या फील करते हैं उसको जानने के लिए। इससे आप दोनों के हरिमल ने अच्छे से पहचाना। उसका मुश्किल को कम करने के लिए उनके क्रिएटिविटी के उपयोग करके दोनों को मिलने के लिए सोचा और यही है व्यापार का लक्ष्य। पर रोहिमल, कमजोर कही के तुमको पैसा देने वाले लोगों को भी श्रद्धा नहीं है। यह बहुत गलत किया है तुमने, इसलिए मैंने जैसे कहा था संपत्ति के 80% हरिमल को दे रहा हूँ और 20% तुमको दे रहा हूँ। इसे सुनकर रोहिमल गुस्से से चला गया और हरिमल ने अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद कहा।